इस हिसाब से तो जो आपके साथ से अगर प्रोफेसर के साथ ऐसा होगा तो क्या बच्चे को पढ़ने देंगे फ्री? नहीं पढ़ने दे रहे ना, इनसे पूछे। ये मैसेज है, बिल्कुल, समाज के लिए मैसेज देना चाहिए। वो पढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए तो हम लड़ रहे हैं ना। आप बताइए, आप डॉक्टर ऋतु जी के समर्थन में यहाँ पर धरने पर हैं, आप बताइए कि आप किस तरह समर्थन कर रही हैं? मैं डॉक्टर पुष्पा वर्मा बोल रही हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेन एसोसिएशन की लाइब्रेरियन कन्वीनर हूँ और नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ एनजीओ से। डॉक्टर ऋतु शर्मा एक ऐसी महान शिक्षिका हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इतनी लर्नेड प्रोफेसर हैं कि इनके आगे जो स्वर्ण जाति की टीचर्स हैं, टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर, वो इनके आगे कुछ लगती ही नहीं है। इसलिए उनको सिर्फ ये डर है कि अगर शेड्यूल कास्ट की, माइनॉरिटीज़ की, SC ST OBC की अगर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी टीचर, कोई भी एम्प्लॉय अगर आगे बढ़ गया तो हम स्वर्ण जाति का क्या होगा। तो डॉक्टर ऋतु के लिए तो हम आज नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ हैं। जी सर, आप भी आए हुए हैं, आपने ये एक अपने आप ये लिया हुआ है ये पोस्टर, ये हम ये जो प्रिंसिपल जी, प्रिंसिपल को आप बताइए अपना, आप कहाँ से आए हैं और क्या मैं समर्थन कर रहे हैं? भीम आर्मी जिला अध्यक्ष महरौली से आया हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर ऋतु प्रोफेसर के साथ जातिगत शोषण और अत्याचार किया जा रहा है, उससे हम बड़े देश को शर्मसार करने वाली खबर है और हम चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसी हरकतें ना हों। लेकिन अगर ये लोग, जातिवादी मानसिकता के लोग अगर इस तरीके से नहीं माने तो हम इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन और पूरी यूनिवर्सिटी को घेरने का काम करेंगे और इन प्रिंसिपल को सस्पेंड कराकर इनको सीट से हटाने का कार्य करेंगे। कब करेंगे आप? अभी धरना 5 दिन हो गए, आपके भीम आर्मी बहुत बड़ा संगठन है, तो आप यहाँ पर अभी ये खाली क्यों है? यहाँ पर तमाम ये देखिए ये दरिया क्यों है? आपने क्यों नहीं अपने संगठन को बुलाया? अभी धीरे धीरे अभी हम आ रहे हैं, जैसे जैसे अभी पता लगा है डॉक्टर ऋतु के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो हमने आना शुरू किया और अभी हम बात करेंगे और पूरे आंदोलन को बहुत तेज रूपरेखा देंगे। जय भीम। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं साकेत से आया हूँ, कानपुर देवली से। जी, मेरा नाम श्याम बाबू है। मैं पिछले 5 दिन से मैं लगातार यहाँ पर धरने पे आ रहा हूँ अपनी बहन नीतू, डॉक्टर ऋतु के न्याय के लिए। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा हम कंटिन्यू इसी धरना को जारी रखेंगे और हमारे जितने भी बहुजन नेता हैं मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, आइए इस बहन को न्याय दिलाइए। या हमारी बहन की नहीं है, हमारे पूरे भारत देश की जितनी माए बहुजन समाज के लोग हैं उनके अच्छे के लिए न्याय है। इसी के लिए अपने बारे में जय भीम नवोदय है। और लोग भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग बैठे हैं। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए, आप मान्यवर जी कहाँ से आए? जी, मैं वैसे हापुड़ से हूँ, रहता ही दिल्ली में ही हूँ। हमें भी पता लगा कि डॉक्टर ऋतु के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कि जो अगर हमारे समाज के बच्चों के साथ अगर ऐसा होगा तो हमारे बच्चे फिर तो स्कूल में भी नहीं पढ़ पाएंगे, ना कॉलेज में पढ़ पाएंगे। जब प्रोफेसरों के साथ ऐसा होगा कि उनको जो जातिवादी मानसिकता, ये मनुवादी, जो आतंकवादी, जातिवादी आतंकवादी जो है, ये अगर इस तरीके से व्यवहार करके अगर हमारे प्रोफेसरों को अगर निकालेंगे तो हमारे बच्चों के साथ कैसा होगा? जो बाबा साहब के साथ पहले होता था कि स्कूल के बाहर पढ़ते थे, तो आज फिर हमारे बच्चों के साथ ऐसा होने लग जाएगा। टीचर अगर हमारे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हम जब तक समर्थन में रहेंगे, जब तक ये डॉक्टर ऋतु को इंसाफ नहीं मिलता और मनुवादी प्रिंसिपल को, सविता राय को अगर जेल नहीं जब तक भेजा जाता सरकार के माध्यम से, तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे और हम हटने वाले नहीं यहाँ से। आप बताइए, आप भी मैं जय भीम श्री नाम है मेरा। मैं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष हूँ परसंग से। मैं डॉक्टर ऋतु सिंह के समर्थन में आया हूँ। जब तक ये धरना रहेगा तब तक हम आते रहेंगे और समर्थन अपना देते रहेंगे। जी मान्यवर जी, आप सीनियर हैं, आप बताइए, आपको कैसे मदद कर रहे हैं? मैं नागपुर गांव कप्तान सिंह की धरने को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं, चाहे मुझे तन धन से के लिए तैयार हूं। भारत सरकार इस समय कुंभकर्ण की नींद में सोई है और धृतराष्ट्र का जैसे महाभारत में राज चला था वो अन्याय कर रही है गरीबों के साथ में और मुस्लिम भाइयों के साथ में। इन्होंने इतना अत्याचार कर दिया, आने आने वाले भविष्य में शायद दूसरा 1947 ना बन जाए। अगर ऐसे चलता रहा तो 1947 बनेगा। क्यों? ये अन्याय इतने करते जा रहे हैं जिसका कोई हद है। एक गरीब का बच्चा जो पढ़ लिख कर माने कहीं उसको पूछता तो उसको जड़ से उखाड़ने को से। क्या हमारे प्रधानमंत्री ने
जब लोकसभा में आए और लोकसभा में नीचे लेट कर सलाम करके और ये कहा था पुरानी मैं बात हो गई, ये बताइए। नहीं, ये वो ने कहा था मैं गरीब का बच्चा हूँ, मेरे माँ बाप चाय बेचते थे। अब आप क्या ये करेंगे बताइए, कैसे इनको जिताएंगे बताइए। बिल्कुल तन मन धन से साथ देंगे हम इनका। बहुत बढ़िया बिल्कुल ठीक। अभी हमारे कुछ महिलाएं भी आई हैं, आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम सुषमा है और मैं आज़ादपुर से आई हूँ और यहाँ पे अपने पापा के साथ आई हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि जो मैम है रितु सिंह, जो उनके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है और जब वो प्रोफेसर होकर ही उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है और हम तो स्टूडेंट्स ही हैं, तो फिर हमारा क्या ही होगा। तो जब तक उनको न्याय नहीं मिलता तब तक हम इधर ही रहेंगे। थैंक यू। ये तमाम साथी बैठे हुए हैं और पूरी मजबूती के साथ ये आर्ट फैकल्टी पर धरना चालू है, मांग को लेकर के कि उस प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए, आरोपी प्रिंसिपल को, और डॉक्टर ऋतु को न्याय मिले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।